भाई रामसागर यादव जी एवं भाई नीतीश कपूर जी, भाई राम गोपाल, भाई गोपाल शर्मा जी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो परम आदरणीय ठाकुर गुलजार सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। उनकी स्मृति में उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। मैं आपके पास कवि श्रीकृष्ण चौधरी की उन 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। मैं चारण वीर शहीदों का, मैं चारण वीर शहीदों का उनके गुण गाया करता हूँ। मैं चारण अमीर शहीदों का उनके गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राशि का गाया है, जो कर्ज राशि का पाया है, उसे रोज चुकाया करता हूँ, उसे रोज चुकाया करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर गुलजार सिंह जी का जन्म इसी सिवनी मालवा तहसील के ग्राम धामनिया में एक किसान परिवार ठाकुर मोहन सिंह जी के घर 1 जनवरी 1901 को हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा सिवनी मालवा में हुई, उनकी माध्यमिक शिक्षा हरदा में हुई। उन्होंने 1920 में प्रथम श्रेणी में प्रावीण्यता के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1920 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो 1921 में बनारस हिंदू महाविद्यालय, जो आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर है, उस समय वो बनारस हिंदू महाविद्यालय कहलाता था, जिसके कि प्राचार्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुआ करते थे। वहां वो उच्च शिक्षा करने के लिए चले। उन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया ही था कि महात्मा गांधी ने रोलर एक्ट का विरोध शुरू किया और देश में अतोय राजनीति की, और उन्होंने देश के सभी नागरिकों को महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि आप लोग सब आए और देश के कोने कोने में जाकर नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करें। महात्मा गांधी के इस आह्वान में प्रेरित होकर आदरणीय गुलजार सिंह जी ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और वो 1921 से 1926 तक 5 वर्ष तक अबूदा 5 वर्ष तक देश के कोने कोने में घूमे। इलाहाबाद से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक देश के कोने कोने में घूमकर उन्होंने अपने उम्र के नौजवान युवकों को संगठित किया। 1926 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको बिठा के समझाया कि बेटा देश के काम के साथ शिक्षा की जरूरी होती है। इसलिए उन्होंने 5 साल आजादी का नौयुवकों के बीच काम करने के बाद 1926 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया और 1930 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए की डिग्री पास की और 1930 में ही कानून की परीक्षा पास करने के लिए बनारस हिंदू विद्यालय में ही ला प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रवेश लिया। उनका ला प्रथम वर्ष चल ही रहा था कि 7 अगस्त 1930 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे और गुलजार सिंह जी के गुरु थे, उनको बंबई में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब उनको अंग्रेजों ने बंबई में गिरफ्तार कर लिया तो गुलजार सिंह जी के क्लास टीचर थे, कक्षा शिक्षक थे आचार्य कृपलानी जी, जिनका कि नाम आप लोगों सबों ने स्वतंत्रता के इतिहास में पढ़ा होगा। आचार्य कृपलानी जी ने निर्देश दिया कि गुलजार सिंह जी, आपके नेतृत्व में आप 125 विद्यार्थियों का जत्था लेकर बंबई जाएं और बंबई में जाकर प्रदर्शन करें और हमारे जो प्राचार्य और हमारे जो कुलपति परम आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी को जो अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया है, उसको आपको छुड़ा कर लाएं। ठाकुर गुलजार सिंह जी के नेतृत्व में 125 विद्यार्थियों का जत्था बंबई गया। उस जत्थे में हमारे पास के जिले के नरसिंहपुर के बाबू नीतराज चौधरी जी भी शामिल थे। उस जत्थे में महदत्त मिश्र जी भी शामिल थे। उस जत्थे में मंडला के छत्रपाल सिंह जी भी शामिल थे। उस जत्थे में शत्रुघ्न पाठक जी भी शामिल थे।
ये सब उस समय बनारस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस जत्थे में टिमरनी के अमृतलाल जैन भी शामिल थे। ठीक है, सारे के सारे ये 125 विद्यार्थी बंबई पहुंचे और 11 अगस्त 1930 को इन विद्यार्थियों ने बंबई में जोरदार प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन से घबराकर अंग्रेजों ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को रिहा कर दिया। ऐसे थे ठाकुर गुलजार सिंह जी। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी रिहा हो गए तो वो 125 विद्यार्थियों का जत्था बंबई से बनारस जाने के लिए काशी एक्सप्रेस से बंबई से रवाना हुआ। क्योंकि उसमें ठाकुर गुलजार सिंह जी इस क्षेत्र के थे, महदत्त मिश्र जी इस क्षेत्र के थे, शत्रुघ्न पाठक जी इस क्षेत्र के थे, छत्रपाल सिंह जी इस क्षेत्र के थे। तो हरदा में काशी एक्सप्रेस को रोककर इन जत्थे का वहां के नवयुवकों ने और वहां के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जत्थे का स्वागत हरदा में किया। उस स्वागत से प्रेरित होकर हरदा के जो 4 विद्यार्थी थे वो फिर बनारस नहीं गए, वो हरदा में ही रुक गए। जो 4 युवा हरदा इस क्षेत्र के सिनी मालवा हरदा क्षेत्र के बनारस बंबई के आंदोलन में गए थे, वो हरदा ही रुक गए। दूसरे दिन उन्होंने 17 नवंबर को 14 अगस्त 1930 को इन 4 विद्यार्थियों का महदत्त मिश्र, सीताचरण दीक्षित, अनिल जैन, ठाकुर गुलजार सिंह जी और नीतिराज चौधरी जी, इन सबका हरदा में दूसरे दिन हरदा में वहां के जो सामान्य नागरिकों ने इनका भव्य स्वागत किया। 20 अगस्त 1930 को जब बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ तो इन सब लोगों ने मिलकर 20 अगस्त को विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 21 अगस्त को हरदा की महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हरदा में जुलूस निकाला। 22 अगस्त को शराब की दुकानों पर जाकर इन लोगों ने हरदा में धरना दिया और शराब की दुकानें बंद कराई। 23 अगस्त को हरदा के मिडिल स्कूल ग्राउंड में एक विशाल सभा हुई, जिस सभा की अध्यक्षता आदरणीय ठाकुर गुलजार सिंह जी ने की। उस सभा में अनेक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित थे। दादा नाइक, भगवती प्रसाद गंगेले जी, चंद्रगोपाल मिश्र जी, मधुसूदन केकरे जी और अनेक स्वतंत्रता सेनानी उस सभा में मौजूद थे। 24 अगस्त को उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1930 में आप देखिए स्वतंत्रता सेनानियों का काम करने का क्या तरीका था। उन्होंने 24 अगस्त को 20 सड़कों के ऊपर, आज से चलने वाले सड़कों के ऊपर 24 घंटे बगैर खाए पिए उपवास रहकर दूध डाला। 24 अगस्त 1930 को हरदा में। 25 अगस्त को इन युवकों के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई और हरदा की गली गली, गांव-गांव, मोहल्ले में जाकर लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया, लोगों से आजादी के लिए चलना चाहिए। इन सब चीजों से घबराकर अंग्रेज सरकार के लोग जो हैं वो सतर्क हो गए और उन्होंने आदरणीय ठाकुर गुलजार सिंह जी को 25 सितंबर 1930 को ताजे हिंद 117 धारा 117 के अंतर्गत 4 माह की 7 वर्ष की पुलिस और 100 रुपए का जुर्माना। हरदा में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए सबका नेतृत्व आदरणीय ठाकुर गुलजार सिंह ने किया। उन्हें 2 माह सजा हुई। 1932 में ही उनको 4 माह की सजा हुई और 100 रुपए जुर्माना, और 100 रुपए जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1.5 महीने का अतिरिक्त कारावास। ये जो आपका होशंगाबाद के लिए है, इसमें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पट्टी लगी हुई थी उसमें पहला नाम ठाकुर गुलजार सिंह जी था। उस
पट्टी, लेकिन वो पट्टी आज हटा दी। वो पट्टी केंद्र के अंदर लगी हुई थी, आज उसकी जगह एक बाहर बना इस पार्क बना दिया। आज वो होशंगाबाद कलेक्टर की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो सूची है उसमें ठाकुर गुलजार सिंह जी का नाम 127 स्थान पर। ठाकुर गुलजार सिंह जी कहा करते थे कि कायरता से जीने से अच्छा है शान से मरना। वो कहा करते थे कायरता से जीने से अच्छा है शान से मरना। ठाकुर गुलजार सिंह जी ने न केवल इतना किया, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हमारे बीच में परम सम्मानीय ओम प्रकाश चक्रवर्ती जी पूर्व विधायक मौजूद हैं। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश चक्रवर्ती जी। मैं भाई ओम प्रकाश चक्रवर्ती जी के साथ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुशील खत्री का अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी बात को जारी रखता हूं। हाँ, सबसे पहले मैं भाई उत्तम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि भाई ओम प्रकाश चक्रवर्ती जी का पुरस्कार से अभिनंदन करें और उनके साथ पधारे भाई नागेश जी का, भाई सुशील खत्री जी का, उनका भी अभिनंदन करें। आदरणीय ओम भैया, मैं ये बता रहा था कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर गुलजार सिंह जी ने 1930 से लेकर 1932 तक हरदा में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं सबका नेतृत्व किया और उन्हें इस बीच में अंग्रेज सरकार ने 25 सितंबर 1930 को 4 माह की सजा और 100 रुपए के जुर्माना से दंडित किया था और वो 100 रुपए नहीं बढ़ाने की स्थिति में 1.5 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया था। ये सजा उनको एक बार नहीं 2 बार उनको 1932 में भी उनको दंडित किया गया, तब भी उनको 4 माह की सजा और 100 रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया। उस समय का जो कानून था ताजा रात हिंद की धारा 170 के अंतर्गत, क्योंकि इस क्षेत्र का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो उनके नेतृत्व में चल रहा था। उनके गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उनके क्लास टीचर आचार्य कृपलानी जी थे। ऐसे उनके गुरु थे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लंदन में, उसके लिए कांग्रेस को अपना पक्ष रखने के लिए नेहरू जी के पिताश्री और नेहरू जी को दोनों को जब बुलाया जा रहा था वहां लंदन में, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी अंग्रेजों से कि हम वहां पर अपना पक्ष लंदन में अपना पक्ष रखने के पहले हम महात्मा गांधी से मंत्रणा करना चाहते हैं। उस समय महात्मा गांधी पूना में यरवदा जेल में जो है जो जेल की सजा काट रहे थे, तो एक विशेष ट्रेन पंडित मदन मोहन जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू पिता पुत्र को लेकर एक विशेष, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों उस समय नैनी जेल में बंद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी उस समय नैनी जेल में बंद थे। तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था की कि विशेष ट्रेन से मोतीलाल नेहरू जी को और जवाहरलाल नेहरू जी को पूना भेजा जाएगा, जहां वो महात्मा गांधी जी से चर्चा करके आएंगे। उसके बाद वो लंदन में जाकर कांग्रेस का पक्ष और अपना आजादी का पक्ष लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। तो वो विशेष ट्रेन इलाहाबाद से रवाना होगी गई। उस विशेष ट्रेन में एक इंजन था, स्टीम इंजन, और 2 डिब्बे थे। बात है वो 29 अगस्त 1930 की। वो विशेष ट्रेन जब हरदा की तरफ आने लगी तो ठाकुर गुलजार सिंह जी ने यह तय किया कि हम उस ट्रेन को हरदा में रोकेंगे और हम मोतीलाल नेहरू जी से मिलेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलेंगे। तो ठाकुर गुलजार सिंह जी के नेतृत्व में 2500 नौयुवक, नोट करिए, बात 1930 की है और संख्या को नोट करिए। ये संख्या मैं नहीं कह रहा हूं, ये संख्या जो है अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखी हुई है। ठाकुर गुलजार सिंह जी के नेतृत्व में 2500 नौयुवक
उस दिन हरदा स्टेशन की पटरियों पर खड़ा हो गया। हरदा का जो कलेक्टर था, हरदा का जो स्टेशन मास्टर था, वो अंग्रेज स्टेशन मास्टर था। ब्रिटिश सरकार का हुक्म था कि उस ट्रेन को कहीं नहीं रोकी जाएगी, वो ट्रेन जो है थ्रो सिग्नल से पूना जाएगी। लेकिन जब 2500 नौयुवक पटरी पर खड़ा हो गया, उसका नेतृत्व ठाकुर गुलजार सिंह जी कर रहे थे, उनके बाजू में महेश मिश्र खड़े थे, उनके बाजू में सीताचरण दीक्षित जी खड़े थे, उनके बाजू में रामेश्वर अग्निहोत्री जी खड़े हुए थे, उनके बाजू में जो है अमृतलाल जैन जी खड़े हुए थे, उनके बाजू में चंपालाल सोकल जी खड़े हुए थे। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी पटरी पे खड़े थे और इनके पीछे 2500 नौयुवक खड़ा था। लेकिन चूंकि अंग्रेज स्टेशन मास्टर का और अंग्रेज कलेक्टर का हुक्म था, इसलिए स्पीड के साथ वो ट्रेन चली आ रही थी हरदा की तरफ, लेकिन वो हटे नहीं। जैसे ही ट्रेन उनके पास आई, ट्रेन धीमी हुई। गुलजार सिंह जी का पैर स्टीम इंजन के पिंजरे में फंस गया। घबराए नहीं वो, उन्होंने झटका देकर अपना वो पैर निकाला और जो है स्टीम इंजन के ऊपर चढ़ गए। जब वो स्टीम इंजन के ऊपर चढ़ गए, तब जाकर वो ट्रेन हरदा में रुकी। ऐसे साहसी थे ठाकुर गुलजार सिंह। तब वो ट्रेन हरदा में रुकी और उस ट्रेन से उतरकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों ने वहां खड़े हुए सारे नौयुवकों को, 2500 नौयुवकों को आजादी के बारे में ब्रीफिंग की, अपनी योजना के बारे में बताया और एक क्रांतिकारी उद्घोषण किया। मैं ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूं आपसे, कोई मैं आपको गप्प नहीं आंक रहा हूं। ये जो घटना है, इस घटना का जिक्र स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब माई टेस्टिमोनियल, जिसको हिंदी में कहा जाता है मेरी कहानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है माई टेस्टिमोनियल, उसके पेज 314 के ऊपर उन्होंने विस्तार से इस घटना का वर्णन किया है। हम लोग गौरवशाली हैं, सिवनी मालवा के लोग, हम लोग गौरवशाली हैं नर्मदांचल के लोग कि हमारे यहाँ एक से एक बड़े ऐसे आजादी के सेनानी पैदा हुए। हम लोग सब गौरवशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे लोगों के ऐसे नर्मदांचल में काम करने का मौका मिला है। 1932 से जेल से छूटने के बाद क्योंकि उनकी कानून की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने फिर समझाया उनको, ठाकुर साहब कानून की पढ़ाई पूरी करो। कहां होगा, तुम्हारी लॉ की हमें बहुत जरूरत है। तो फिर बनारस से उन्होंने 1919 जाकर जो है एलएलबी की कानून की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पढ़ी थी और उसके आकर हरदा में फिर से उन्होंने बनारस करी और हरदा में आकर पढ़ाई शुरू की और फिर से आजादी का काम शुरू किया। क्योंकि वो जाने माने वकील थे, बहुत केसेस आते थे उनके पास, लेकिन उनका मन तो वकालत से ज्यादा देश के काम के लिए लगा था। उनका मन तो वकालत से ज्यादा जो है राष्ट्र के प्रति उनका मन समर्पित था, इसलिए उनका वकालत में मन नहीं करता। वो उन्होंने ये सब काम किए। पिपरिया में युवकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी जी कर रहे थे, क्योंकि उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी आ गए। मुझे पिपरिया में सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी जी कर रहे थे और उसमें हिंदुस्तान भर के लोग आए थे प्रतिनिधि के रूप में और मध्य प्रदेश का कोने कोने का नजर आया था। उस सभा में 10 जून 1937 को आदरणीय ठाकुर गुलजार सिंह जी को प्रांतीय युवक परिषद का प्रांताध्यक्ष चुना गया और उन्हें यह दायित्व दिया गया कि वो पूरे, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, उस समय सेंट्रल प्रोविंस था, उन्हें दायित्व दिया गया कि वो पूरे सेंट्रल प्रोविंस के कोने कोने में जाकर सेंट्रल प्रोविंस के नागरिकों को इकट्ठा करेंगे और आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईश्वर को दौड़े लगे था। ये 10 जून 1937 को उनको प्रांताध्यक्ष चुना गया। उसके 15 दिन बाद 26 जून 1937 को अचानक काल ने निश्चित कर दिया। 16 जून उसके 16 जून 1937 को भगवान ने उनको अपने पास बना लिया।
साथियों को उनसे जो प्रेरणा मिली थी, हरदा के सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर उनकी स्मृति में 200 बाई 200 करीब 1 एकड़ में उनकी स्मृति में गुलजार भवन बनाया। वो गुलजार भवन आज भी वहां मौजूद है और हरदा में आजादी की लड़ाई का वो एकमात्र धरोहर है। अभी उस भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उस भवन में बनने वाले हाल में ठाकुर गुलजार सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है और भवन के सामने भी ठाकुर गुलजार सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ठाकुर गुलजार सिंह जी। और भी वक्ता हैं, समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं अपनी बात को इस बात से समाप्त करना चाहता हूं कि उनके साथी रहे पंडित महेश दत्त मिश्र, जो कि महात्मा गांधी के लंबे समय तक निजी सहायक रहे। पंडित महेश दत्त मिश्र ने अपनी वसीयत लिखी है। उनकी वसीयत में उन्होंने लिखा है कि जब मेरी मृत्यु हो, कौन? पंडित महेश दत्त मिश्र, जो कि ठाकुर गुलजार सिंह जी के साथी रहे और महात्मा गांधी के निजी सहायक रहे लंबे समय तक। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो, उस दिन मेरे शरीर पर हरदा से गुलजार भवन की मिट्टी लाकर उसका लेप मेरे मस्तिष्क पर लगाया जाए, उसके बाद ही मेरी अंत्येष्टि की जाए। यह महेश दत्त मिश्र जी की वसीयत में लिखा गया। जब महेश दत्त जी की मिश्र जी की मृत्यु हुई, उनकी हरदा के गुलजार भवन से मिट्टी ले जाकर उनकी मस्तिष्क पर लगाई गई और उसके बाद उनकी अंत्येष्टि की। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे और ये सब इसी क्षेत्र में हुए। दादा चतुर्वेदी जी का पूरा समय हिरणखड़ा में और नया गांव में बीता। मैं अपनी बात को बहुत अधिक लंबी नहीं खींचते हुए मैं अपनी बात को इस बात का समाप्त करना चाहता हूं कि हमको इन महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उनको यदुवंशी समाज में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो कोई अकेले यदुवंशी समाज के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे देश को उन्होंने अपना कर्मभूमि बनाया। वो सबको साथ लेके चलने वाले लोग थे। तो हमको उन्हीं के चरित्र से प्रेरणा लेना चाहिए और हमको समझना चाहिए आज देश में जो विचारधाराएं चल रही हैं, आज देश के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं, उनमें हमको अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और हमको अपने इस महान स्वतंत्रता सेनानी के चरित्र से शिक्षा लेकर अपना जीवन आगे इसमें लगाना चाहिए कि हम अपने निजी काम के साथ साथ कुछ समाज सेवा का काम, कुछ देशभक्ति का काम, कुछ आगे बढ़ाने का काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत। गुलजार सिंह जी अमर हैं, गुलजार सिंह जी अमर हैं, गुलजार सिंह जी अमर हैं।